2004 में इंडोनेशिया में हुए सुनामी की घटना आज भी बहुत लोगों को याद है, जिसमें इतनी ऊंची लहरें उठी थी कि इसके चलते इंडोनेशिया, साउथ एशिया और इस द्वीपका में लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनामी की लहरें आखिर कितनी ऊंचाई तक उठ सकती हैं? आज से महज 11 साल पहले यानी कि 2011 में जापान में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। इंडोनेशिया की सुनामी की तरह ये सुनामी भी एक भूकंप से आई थी, जिससे करीब 4.5 मीटर की लहरें उठी थी, जो कि अमेरिका में लगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से महज 5 मीटर कम थी। हालांकि इस सुनामी से जान का ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर इसने जापान को फाइनली बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इसकी वजह से पानी समुद्र तल से करीब 10 किलोमीटर अंदर शहर तक आ गया था। जापान में आज इस सुनामी के बाद की कंडीशन को देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई हॉलीवुड का सीन हो, क्योंकि उस समय जापान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। दोस्तों, इस सुनामी से जापान को करीब 1.2 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ था। खैर, इस तरह की सुनामी तो दुनिया में अक्सर आती रहती है, पर इससे अलग तरह की एक सुनामी भी होती है, जिसे हम सब मेगा सुनामी कहते हैं, जो इन रेगुलर सुनामी से भी ज्यादा खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे कि सुनामी और मेगा सुनामी में आखिर अंतर क्या है। पहले अगर एक तरफ देखा जाए तो रेगुलर सुनामी समुद्र के अंदर आए भूकंप की वजह से आती है, जबकि वहीं दूसरी तरफ मेगा सुनामी तब आती है जब पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार के साथ कोई बड़ी चीज गिरती है, जिस वजह से बहुत ही बड़ी लहर उठती है। अगर मेगा सुनामी की बात की जाए तो आज से करीब 59 साल पहले यानी कि 1963 में इटली में देखने को मिली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहीं इससे 100 किलोमीटर की दूरी पर इटालियन गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा था, जो कि उस समय का सबसे ऊंचा डैम था। इस डैम या बांध के निर्माण में सबसे बड़ी गलती ये थी, इसे जिस पहाड़ के किनारे बनाया गया था वो काफी ज्यादा कमजोर था और जिसमें से चट्टानें अक्सर गिरती रहती थी। और जैसे ही 1959 में ये बांध बनकर तैयार हुआ, उसके कुछ महीने बाद ही इसके बगल में मौजूद पहाड़ के बहुत से हिस्से टूटकर पानी में गिरे, जो कि एक तरह की चेतावनी थी। हालांकि इस तरह की चेतावनी के बाद भी इटली की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ऐसी स्थिति के चलते एक दिन पहाड़ का बहुत ही बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में गिर गया। हालांकि उस समय इंजीनियर्स द्वारा इसका वाटर लेवल कम कर दिया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ऐसे में पहाड़ का कोई हिस्सा टूटकर पानी में गिरता भी है तब भी इससे ज़्यादा कोई बड़ी तबाही नहीं होगी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि जब पहाड़ का हिस्सा पानी में गिरा तब इतनी ताकतवर लहरें उठी थी, जो कि इंजीनियर्स की कल्पना से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर थी। और ये लहरें करीब 890 फीट ऊंचाई वाली थी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा की 1/4 इतनी ऊंची थी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि पहाड़ की सबसे बड़ी चट्टान गिरने की वजह से पानी में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था, जो कि 80 मीटर चौड़ा और करीब 200 मीटर गहरा था। और अब जब इतनी बड़ी लहर उठी ही थी तो इसका तबाही मचाना तो स्वाभाविक बनता ही था, और हुआ भी वही, क्योंकि इस मेगा सुनामी से उत्पन्न हुई लहर पहाड़ के किनारे शहरों में पहुंच गई, और जिस वजह से महज एक रात में ही करीब 3500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अगर आपको अब भी ये लगता है कि आज तक की यह सबसे बड़ी मेगा सुनामी है, तो शायद आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि 1958 में अलास्का के पास मौजूद लिटुवे में एक मेगा सुनामी आई थी, जो अब तक की सबसे बड़ी विनाशकारी सुनामी थी। और इस मेगा सुनामी आने का सबसे बड़ा कारण था भूकंप, और इस भूकंप के चलते वहां की जमीन खिसक गई थी, और जिस वजह से यहाँ मौजूद पहाड़ के बहुत बड़े हिस्से पानी में गिर गए और करीब 1722 फीट की लहर उत्पन्न हुई, जो कि बुर्ज खलीफा से करीब 1000 फीट कम थी। इस खतरनाक लहर की वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। हालांकि ये प्राचीन सुनामी से कम खतरनाक थी, लेकिन हम इंसानों के सामने आई सबसे बड़ी सुनामी थी, क्योंकि अगर हम प्राचीन समय की सुनामी की बात करें तो आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले एक आइलैंड के किनारे छोटा सा एस्टेरॉयड गिरा था, और इससे 1980 फीट ऊंचाई वाली लहरें उठी थी, जिसके चलते वो आइलैंड ही डूब गया था। इसका सबूत आइलैंड के किनारे हुआ गड्ढा बताता है।
लेकिन क्या ये पृथ्वी पर आई सबसे बड़ी सुनामी थी? मुझे तो नहीं लगता, और आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि धरती पर आई सबसे बड़ी सुनामी शायद आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले ही आई होगी, और वो भी उस एस्टेरॉयड की वजह से जिसने डायनासोर का वजूद ही खत्म कर दिया था। और अगर आप लोग कहें तो उस एस्टेरॉयड की पूरी वीडियो ही बना दूं। इस एस्टेरॉयड का नाम था चिकसुलुवा एस्टेरॉयड, जो कि पृथ्वी के गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन में टकराया था और जिसकी लेंथ करीब 10 किलोमीटर थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस एस्टेरॉयड में इतनी पावर थी कि यह जब पृथ्वी से टकराया तब समुद्र से करीब 6.5 किलोमीटर की लहरें उठी थी, जो कि हमारी पृथ्वी के इतिहास की सबसे ऊंची लहरें थी और जिसकी ऊंचाई करीब 10 बुर्ज खलीफा के बराबर थी। लेकिन जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले हुआ उसके फिर से होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।